हमारे पास है कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन। कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन एक टॉपिक है, ठीक है। देखो जो 3 से 14% जो पेशेंट्स हैं वो कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन से के थ्रू गुज़रते हैं, ठीक है। ये एक हम अलग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि जो इसको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेयर्स जो हैं ये लाजमी हैं कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है ना। देखो बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो होते कैसे हैं, देखो होते कैसे हैं कि स्किन ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये जाते हैं, इनमें स्किन ऑर्गेनिज्म इनमें भी ग्रेटर देन 90% स्टेफिलोकोकस ऑरियस से याद रखना, ठीक है। हम लिंक देंगे लॉगरिथम में प्लस वो ए टेबल का बस थोड़ा, ठीक है ना। तो होता क्या है, मोस्ट इन्फेक्शंस होते कैसे हैं, स्किन ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्टेफ ऑरियस टॉप पे है 90% से भी ज़्यादा, ये कैथेटर को कंटेमिनेट करते हैं, उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और यानी कि कैथेटर हब को, ठीक है, कैथेटर हब को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कंटेमिनेट या कोलोनाइज। आफ्टर उसको जब कोलोनाइज करते हैं ना, कोलोनाइज़ करने के बाद फिर उसके बाद जो हब से ये फिर सर्कुलेशन तक का रास्ता तय कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब सर्कुलेशन तक का रास्ता तय करते हैं तो फिर रह क्या जाता है, वही कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन इंसू कर जाता है, ठीक है ना। अब क्लिनिकल फीचर्स अनएक्सप्लेन्ड, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, वही सेप्सिस वगैरह, फीवर, राइगर्स, अच्छा ल्यूकोसाइटोसिस, तो ये सारे के सारे जो है ना क्लिनिकल फीचर्स हैं कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन की। फीवर हो रहा है, राइगर्स हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड है, बीएसआर करा रहे हो पेशेंट का, बीएसआर करा रहे हो तो क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया नज़र आ रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस उसकी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शंस के थ्रू ही होता है। अब देखो कैथेटर जो है ना, कैथेटर इसकी ठीक है, इससे अगर ये साइंस पॉजिटिव हैं तो कैथेटर से हम ब्लड निकालेंगे फ़ौरन और कल्चर के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो बीएसआर करा लेंगे, शुगर हाई है, बाकी फीवर राइगर्स ऐसे ही देख लेंगे, सीबीसी करा लेंगे, ठीक है। सीबीसी जब कराते हैं तो ठीक है ना, सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आ रहा है, बीएसआर में अनएक्सप्लेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले से पेशेंट को शुगर नहीं है, दिस एंड दैट सारी की सारी, तो हम एकदम कल्चर के लिए ब्लड निकालेंगे कैथेटर से, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे एकदम। देखो सबसे पहले तो काम ये करेंगे, देखो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो सोर्स कैथेटर को आप उठा लेंगे, फिर आईवी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस सेप्सिस को 48 आवर्स में रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इस सेप्सिस को 48 आवर्स में रिजॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं हो तो आपको इको कराना होगा, ठीक है, इको कराना होगा। फिर देखते हैं कि कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी से हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को रूल आउट करेंगे, ठीक है, ठीक है। यानी कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को हम एक्सक्लूड करने के लिए इको कराएंगे, अगर 48 आवर्स में ये सेप्सिस सेटल नहीं हो रहा है तो।